परेशानी तो होनी है। सरकार के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी ना मैडम। तो अभी तो बच्चे आवाज उठा रहे थे, अभी आप बोल रहे हो कि बच्चे कॉकरोच वाले कहाँ बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो कॉकरोच आ जाएंगे तो छिपकली आ जाएगी तो मगरमच्छ। जबकि हैंड की लेके जा रहे थे उसको भी झड़वा के 70 साल में पहली बार ऐसा है। रीनीट एग्जाम 2026। जी हाँ, नमस्कार, आप देख रहे हैं अवेयर खबर और मैं हूं आपके साथ जानवी भल्ला। और इस वक्त शाम के 5 बज रहे हैं और हम इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली के विकासपुरी, जहां पर नीट का एग्जाम का बच्चों का सेंटर पड़ा है, जो कि रीनीट एग्जाम लिया जा रहा है क्योंकि पिछला नीट का एग्जाम जो था वो पेपर लीक होने के कारण रद्द कर दिया गया था। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि अभी जैसे ही स्टूडेंट्स जो हैं वो एग्ज़ाम देकर के बाहर आएंगे, हम उनसे कोशिश करेंगे जानने की कि इस बार का जो रीनीट उन लोगों ने दिया है वो उनका कैसा हुआ और क्या कुछ व्यवस्था की बात हो कि एग्ज़ाम को लेकर के जो अंदर उनके लिए व्यवस्था की गई है उसको लेकर के क्या कुछ वो बताते हैं। और आप यहाँ पर देखेंगे कि तमाम ऐसे जो हैं वो पेरेंट्स की आपको यहाँ पर एक लंबी लाइन दिखेगी, क्योंकि लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं कि उनके बच्चे कब बाहर आएँ और जो उन्होंने रीनीट एग्ज़ाम जो पेपर लीक होने की वजह से दोबारा एग्जाम दिया है वो कब लौट कर आएं और वो लोग अपने घर जा सकें। इतनी दूर दूर से लोग आते हैं, उनका सेंटर पड़ा है यहाँ पर। उधर भी मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगी वो यहाँ पर दिखाएं कि कितने सारे जो हैं लोग यहाँ पर बच्चों का इंतजार करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। हम कोशिश करेंगे इनसे जानने की कि क्या कुछ इनका कहना है, क्योंकि जो पहले एग्जाम हुआ था वो लीक हो गया था, तब भी सबके पेरेंट्स जो थे वो सब बच्चों को एग्जाम दिलवाने के लिए पहुंचे थे और वो जो मेहनत थी वो वेस्ट हो गई थी। और इस बार रीनीट को लेकर क्या कुछ बताते हैं पेरेंट्स, सरकार की क्या क्या व्यवस्था यहाँ पर दिखाई दे रही है। सीएम रेखा गुप्ता का कहना है कि हमने हर एक दिल्ली के सेंटर पर कूलिंग सेंटर की बात हो या ORS प्रोवाइड कराने की बात हो, क्योंकि गर्मी दिल्ली में बहुत ज़्यादा है, तो रेखा गुप्ता का ये कहना भी है कि उन्होंने पेरेंट्स के लिए एक सुविधा बनाई है कि कूलिंग सेंटर में पेरेंट्स वेट कर सकें। लेकिन यहाँ पर तो हमें रोड पर ही पेरेंट्स दिखाई दे रहे हैं, कड़कती धूप में खड़े हुए और गर्मी से जूझते हुए। तो यहाँ पर तमाम लोग हैं, इनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। सर, क्या नाम है आपका? नरेश प्रसाद। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज रीनीट का एग्जाम आप दिलवाने आए होंगे, बच्चों की इंतजार कर रहे हैं बाहर आने की। जी, इंतजार कर रहे हैं बाहर आने की। बाकी व्यवस्था तो है लेकिन व्यवस्था पूरा नहीं है। आए हैं 200-500 आदमी हैं यहाँ बैठे हैं, लेकिन कुर्सियाँ जो है ज़्यादा कम है। व्यवस्था भी है ORS का, लेकिन पूरा भरपूर मात्रा में नहीं है। पूरा मात्रा में नहीं है जी। तो आप गर्मी में ही इंतजार कर रहे हैं? नहीं, मैं बाहर अभी आया है, बैठा हुआ तो अंदर था। वैसे लोग बाहर आना जाना भी कर रहे हैं लोग। व्यवस्था पूरा कंप्लीट नहीं था जी। कंप्लीट नहीं है जी। सर, आपका क्या नाम है? मैं गौरव शर्मा, कहाँ से? शादरा से, दिल्ली से। शादरा से आप आए? बच्चे का यहाँ पर सेंटर पड़ा है। जैसा कि सामने बोला, ठीक है, व्यवस्था है लेकिन थोड़ा स्पेस थोड़ा लिमिटेड है। लेकिन बाकी चीज़ें जो कमिट करी हैं गवर्नमेंट ने और सिस्टम्स ने, उसको देखते हुए पानी रहा है, पानी की ORS वगैरह, पानी, कूलर, पंखा, वो सारी चीज़ें हैं। स्पेस कम था तो थोड़ा सीटिंग अरेंजमेंट थोड़ा कम है, तो इसलिए कुछ लोगों को खड़ा रहना पड़ रहा है। लेकिन ये है गवर्नमेंट ने इस बार थोड़ा सा अच्छा ये अरेंजमेंट अपनाया है और अनुरोध किया जाता है लोकल गवर्नमेंट से भी, स्टेट गवर्नमेंट, तो आगे फ्यूचर्स में भी इस तरीके की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखा जाए, क्योंकि पेरेंट्स काफ़ी दूर दूर से आते हैं। लोकल्स वाले तो फिर भी ठीक है, आगे चले जाते हैं, लेकिन जो अदर्स स्टेट, अदर सिटी के होते हैं उन लोगों को ये चीज़ों की ज़रूरत होती है। हाँ, कुछ कमिटमेंट हैं जो उन्होंने किए हैं, हम कह सकते हैं 100% पूरे नहीं हैं, लेकिन 70%, 80% तक चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हैं। माहौल भी अच्छा रहा है, बाकी लोकल पुलिस का, लोकल स्टाफ का भी सपोर्ट अच्छा है, लोगों का व्यवहार अच्छा रहा है। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं काफ़ी चीज़ें हद तक सामान्य हैं और चीज़ें कंट्रोल के अंदर रही हैं। बाकी पेपर्स की जो है वो पेपर्स का तो रिजल्ट्स आने के बाद और बच्चों के रिव्यूज़ के बाद ही पता लगेगा कैसा क्या रहता है। बाकी ठीक है, कुल मिला के जो भी है गवर्नमेंट ने वादे किए हैं काफ़ी हद तक अपने पूरे किए हैं। जी। बहुत बहुत शुक्रिया। तो जैसा कि इन्होंने बताया भी कि पुलिस के जो इंतज़ाम है सुरक्षा के, वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। वहाँ से ही बैरिकेडिंग कर दी गई थी, हम भी यहाँ तक आए हैं और पूरी जो सुरक्षा है वो इंतज़ाम दिखाई दे रहे हैं। और काफ़ी लोग हैं, बात करते हैं। सर, नाम क्या आपका? हेलो, मेरा नाम सुचित कुमार हुआ। कहाँ से आए हैं? मैं पालम साधनगर से आया हूँ। अच्छा। और बच्चे के परेशानी ये हुई कि मैं ऐसे जगह दे दिए गए हैं कि खोजने में काफ़ी टाइम लगा है। अच्छा। इससे बच्चा भी डिमोटिवेट हुआ कि मुझे कहाँ दिया गया भाई। इसलिए मैं ये कहता हूँ उसकी प्रॉपर लोकेशन डाल दिया जाए कि हाँ आपका यहाँ है, ये है, तो बच्चा भी
न हो कि हाँ भाई अब खोजने में। दूसरी बात है कि कुछ व्यवस्था तो सही है, लेकिन अभी और उसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि सारे पेरेंट्स एक साथ बैठ सकें, क्योंकि जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट का एडमिट कार्ड जारी किया जाता है उतने नंबर ऑफ स्टूडेंट चेयर भी लगे। बिल्कुल। इससे न हो कि हाँ कुछ पेरेंट्स बाहर हैं गलियों में, सड़कों पर और इधर उधर। गवर्नमेंट तो कुछ सुधार कर रही है, लेकिन और ज़्यादा इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, क्या नाम है आपका? हरिकेश। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि पहले भी नीट का एग्जाम हुआ था, अब री नीट का देना पड़ा क्योंकि पेपर लीक होने के कारण, तो इसको लेकर क्या कुछ बताएंगे? मैम ये है, परेशानी तो देखो थोड़ी बहुत होती ही है, हमें भी होती है, बच्चों को भी होती है। और बाकी पिछले बार के पेपर से इस बार थोड़ा पब्लिक को थोड़ा सुविधा अच्छी मिली है। पिछली बार सुविधाएं कम थी, इस बार पुलिस भी काफ़ी लगी है, बैरिकेड काफ़ी दूर से कर रखी है और पुलिस का व्यवहार बहुत फ्रेंडली व्यवहार। इस बार पुलिस में बहुत ज़्यादा फ्रेंडली व्यवहार है और काफ़ी संख्या है पुलिस की। इस बार कोई हुड़दंग नहीं कर सकता, कोई हंगामा नहीं कर सकता, किसी भी चीज़ का कोई कुछ कर नहीं सकता। बाकी इस बार सीआरपीएफ है या और भी हमारी फोर्स है, वो भी काफ़ी मात्रा में लगाई गई है। उन्होंने भी मतलब पब्लिक के साथ बहुत सहयोग किया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सर, आप क्या कुछ बताना चाहेंगे? देखिए, जितना व्यवस्था है ना, ये टोकनिज्म है। बिल्कुल। आप एक बार पेपर कैंसिल करके बच्चों को 1.5 महीने बाद दोबारा बुला के पेपर दिलवा रहे हो। इस बीच में कई सारे जो है प्रिपरेशंस उनके ख़राब हो गए, कॉन्फिडेंस सिस्टम से चला गया ना। अब ये सब पेरेंट्स यहाँ पे जो आए हैं अपने बच्चों के भविष्य के लिए आए हैं। पेरेंट्स को इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आपने कितना कूलिंग जोन डाला, आपने क्या डाला। अगर बच्चा का पेपर, क्रेडिबिलिटी ऑफ द सिस्टम अगर नहीं रहती है ना, आप जितना मर्जी ये सब कॉस्मेटिक चेंजेस कर लो, उससे बच्चों की भविष्य सुरक्षित नहीं रहती। एनटीए ने जिस तरीके से पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को धोखा दिया है इस बार, सीबीएसई हो, आपके सीवीटी हो और क्लास, और सब एक ही बैच के साथ किया जा रहा है। इस बच्चों के कॉन्फिडेंस का लेवल आज के डेट में सबसे ज़्यादा लो है। स्टूडेंट्स जो पढ़ रहे हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं, उनके साथ टोटल टाइम दे रहे हैं। आप उनसे कभी जाके पूछिए हालत की, बच्चों की भविष्य क्या मतलब, आप मान के चलिए इतना व्यवस्था करने से क्या ये कंफर्म है कि पेपर लीक नहीं दोबारा नहीं होगा? ये कौन इसका एश्योरेंस देगा? ये तो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आता। जो एक डिस्क्रेडिटेड ऑर्गेनाइजेशन है एनटीए, आप उसी के साथ लागू रहेंगे तो जाहिर है आपकी कॉन्फिडेंस किसी का नहीं उससे वो होता। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इससे जो डिले होगा इस बार एडमिशन, हर चीज़ डिले होंगे, हर का काउंसलिंग डिले होगा और उस वजह से आपका कोई स्टेबिलिटी नहीं रहेगी। और एकेडमिक कैलेंडर, इसका पूरा कैस्केडिंग इफेक्ट 3-4 साल तक पड़ता है। कोविड के दौरान हम लोग देखा है, और वही बच्चों के ऊपर जो उस समय 2 साल जो मिडिल स्कूल में थे वो आजकल क्लास 12 दे रहे। तो एक पूरा जनरेशन का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ है ना, उसके लिए जिम्मेदारी तय करने की ज़रूरत है। थैंक यू, धन्यवाद। तो आप देख सकते हैं कि वही सवाल जो है वो पेरेंट्स का भी है और हमारा भी यही सवाल रहा है कि पेपर लीक का एश्योरेंस कौन देगा, कि कौन कहेगा कि अब इस बार पेपर लीक नहीं होगा। तो वही सवाल जो है वो पेरेंट्स कर रहे हैं। पेरेंट्स तो हैं जो वो अपने बच्चों के लिए गर्मी में भी खड़े होने के लिए तैयार रहते हैं। आप देखेंगे कि कितनी तेज़ इस वक्त जो है दिल्ली का टेम्परेचर 40-41 सेल्सियस जो है वो होता है शाम के टाइम, दोपहर के टाइम, लेकिन पेरेंट्स फिर भी पेरेंट्स वही होते हैं जो अपने बच्चों के लिए गर्मी हो, धूप हो, तूफान हो, आंधी हो, हमेशा डट कर खड़े रहते हैं। और तमाम ऐसे लोग हैं, काफ़ी सारी यहाँ पर पेरेंट्स जो अभी इंतज़ार कर रहे हैं बच्चों का, तो इनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ ये लोग बताते हैं। कहाँ रहते हैं? नजफगढ़। क्या कुछ कहना चाहेंगे इस बार री नीट का एग्ज़ाम जो दोबारा कराया गया है, क्या लग रहा है कि इस बार लीक नहीं होगा या क्या लगता है आपको? मैम, कल पता चल जाएगा ये क्या होगा। कल पता चल जाएगा जी। क्या कुछ यहाँ पर दिक्कत हो रही है? गर्मी में आप लोग कितनी देर से खड़े हैं? मैम, 3 घंटे हो गए यहाँ। 3 घंटे जी। कोई सुविधा नहीं है यहाँ पर? सुविधा के नाम पे वो 3 टेंट है बस, जिसमें 50 भी लोग नहीं आने और पब्लिक देख ही रहो आप कितनी है। बिल्कुल, ये सुविधा है। खाना पूर्ति है सरकार की और कुछ नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी जो हैं वो लोग परेशान यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं और भी तमाम लोग हैं। क्या नाम है आपका? शिवशंकर मिश्रा। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या कुछ बताना चाहेंगे री नीट का एग्ज़ाम को लेकर के? आप वेट कर रहे हैं बच्चों की? हाँ जी, बाहर वेट कर रहे हैं जी। कितनी देर से वेट कर रहे हैं? हो गए आधे घंटे। तो कोई व्यवस्था यहाँ पर नहीं दिखाई दे रही? नहीं, इस बार तो थोड़ा ठीक है, ताम झाम है, लेकिन पहले से होना चाहिए ना चीज़ें। अभी तो जो होना था एक बार तो हो गया। बच्चे बहुत दबाव में हैं, बच्चे काफ़ी परेशान, बहुत दबाव में है, बहुत परेशान हो गए। धन्यवाद।
तो आप देख सकते हैं कि बच्चे परेशान ही हैं, साथ में पेरेंट्स भी उनके परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। किस वजह से? सरकार की वजह से, एनटीए की वजह से, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की वजह से ये परेशानियों का सामना जो भुगतना पड़ रहा है वो बच्चों को या फिर उनके पेरेंट्स को ही भुगतना पड़ रहा है। और तमाम जनता है उनसे भी जानेंगे और उनसे कोशिश करेंगे बातचीत करने की। यहाँ पर मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगी वो दिखाएं कि सुरक्षा का जो इंतज़ाम इस बार किया गया है, जो पुलिस फोर्स यहाँ पर लगाई गई है, और इस बार जो एग्ज़ाम जो क्वेश्चन पेपर्स आए हैं वो भी दिखाया गया था कि वो इस बार हेलीकॉप्टर से आएंगे, जिसपे जो विपक्ष के लोग हैं उन्होंने भी जो है वो एक ताना मारते हुए कहा था कि क्या एरोप्लेन से पेपर आने से क्या लीकेज की उसकी बात क्या ख़त्म हो जाएगी, पेपर लीक नहीं करते हैं और बात करते हैं। यहाँ पर फॉर नीट एग्ज़ाम सेंटर स्टूडेंट के लिए जो यहाँ पर सीएम रेखा गुप्ता दिल्ली सरकार द्वारा जो ये बनाया गया है, वाटर कूलर्स यहाँ पर उपलब्ध हैं, ORS, फर्स्ट एड, टी फॉर ऑल, शिकंजी फॉर ऑल, और यहाँ इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर भी मेंशन किया गया है। कितना कुछ अंदर यहाँ अवेलेबल है या नहीं वो अभी अंदर चल के पता लगेगा। और तमाम पेरेंट्स जहाँ पर जो हैं वो वेट करते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे कि गलियों में भी लोग जो हैं वो वेट कर रहे हैं अपने बच्चों का। इतना इंतज़ाम यहाँ पर नहीं किया गया कि सारे लोग अंदर बैठ पाएं। आइए चलते हैं और बातचीत करते हैं। क्या बोल रहे हैं? बोलना शुरू करो। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो व्यवस्था नीट एग्ज़ाम जो बच्चों के पेरेंट्स के लिए जो यहाँ पर की गई है वो यहाँ पर हमें दिखाई दे रही है। बहुत सारे पेरेंट्स जो हैं वो वेट कर रहे हैं और अभी जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होगा लोग जो हैं अपने बच्चों के आने का, बाहर आने का वेट करेंगे। तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था हमें दिखाई दे रही है और इनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रकम सिंह। कहाँ से आए हैं? दिल्ली से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंतज़ाम यहाँ पर प्रॉपर सही है आज का, अगर ऐसा हमेशा हो जाए बच्चों के लिए तो बहुत अच्छा है। अच्छा, सही है इंतज़ाम। इंतजाम पेरेंट्स के लिए भी अच्छा है, बच्चों के लिए बैठने का भी साथ में अच्छा किया हुआ है। अच्छा है, ये काम बढ़िया किया है, वो जिसने भी किया है अच्छा है। जो भी इसका ऑर्गेनाइजर है, जो भी संस्था है, उसने एक बच्चों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत अच्छा सोचा है। ये हमेशा के लिए होना चाहिए, लेकिन तो अच्छा लगेगा। पासठ ही नहीं होनी चाहिए किसी प्रकार की। ठीक है, धन्यवाद। सर, आप क्या कुछ कहना चाहिए? मैम, ये मैं कहूँगा कि अगर ये एनटीए ने किया है, नहीं किया, अगर एनटीए दिल्ली गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है तो ये एनटीए को लेना चाहिए। सिर्फ दिल्ली वाले को ही क्यों, हर कंट्री का हर एक बच्चे को मिलना चाहिए, हर बच्चे को मिलना चाहिए। और इसी बार नहीं, ये कंपनसेशन के लिए नहीं कि इस बार पेपर लीक हो गया तो आप ये ऐसा कर रहे हो कि लोगों को थोड़ा सा आप दे रहे हो, लेकिन आप ये करो कि हर समय अगर कोई बच्चा पेपर देने आए तो उसको ऐसा ही कुछ मिले। जी, मैं बस इतना ही कहूँगा। और ऑल ओवर इंडिया में होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल, तो अच्छा लगेगा। और ये एनटीए को इनिशिएटिव लेना चाहिए मैम। धन्यवाद जी। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस बार का इंतज़ाम जो है वो कैसा है उसके बारे में भी हमें बताते हुए यहाँ दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो तमाम जो है वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से भी यहाँ पर आपको लोग दिखाई देंगे और तमाम लोग हैं, इनसे भी जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। राजकुमार। कहाँ से आए हैं? रावनगर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इंतज़ाम की बात हो या बच्चे अंदर पेपर देने गए हैं उसको लेकर क्या कुछ कहना? नहीं, अंदर बच्चों की व्यवस्था वो बिल्कुल ठीक है, यहाँ का इंतजाम बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा ख्याल क्या 70 साल में पहली बार ऐसा है। अच्छा। और वो भी पेपर में इस तरह की जो दिक्कत रही है उसकी वजह से शायद ऐसा हुआ है। हाँ, नहीं तो पिछली बार जो पेपर हुआ था उसमें गार्जियंस कितने परेशान हुए। ये गार्जियन जितने भी सभी मालवीय नगर ये सेंटर था सबके बच्चों का, और आज उनका सबका बच्चों का यहाँ है। लेकिन बेटर है, बहुत अच्छा है, पर लेकिन बच्चों का भविष्य उनके हाथ में सही आना चाहिए। वे बच्चे जो मेहनत करते हैं उनकी मेहनत बच्चों को मिलनी चाहिए। बच्चों की मेहनत कहीं भी ख़राब नहीं जानी चाहिए। जितने पेपर होते हैं, पेपर कहीं ना कहीं जो लीक होते हैं उसमें बच्चों का कितना हरास होता है। मेरा बच्चा भी ऐसा ही है, आपका बच्चा भी ऐसा ही है, सबकी बहन भी ऐसी, बेटी भी ऐसी है, भाई भी ऐसा ही है। तो उनका अगर जीवन ख़राब है तो हमारा भी जीवन ख़राब है। तो इसलिए कम से कम ऊपर जितने व्यवस्थापक हैं, शासन प्रशासन जो है वो वास्तव में अगर देखा जाए बच्चों के हित में रहना चाहिए। गार्जियंस तो सबके एक साथ रहते हैं, गार्जियन तो फेवर में रहते हैं, वो कभी डिसफेवर में नहीं रहते हैं। जिनको सज़ा मिली है, जिन्होंने लीक कराया पेपर, उनको सज़ा मिलनी चाहिए और उनके बारे में सब ओपन होना चाहिए कि उनको सज़ा मिली है। यही है बस। बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पेरेंट्स बता रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका?
आशुतोष शर्मा नाम है मेरा मैडम। कहाँ से आए हैं? शादरा से आया हूँ मैडम। अच्छा, क्या कुछ कहना चाहेंगे यहाँ को? मैडम बहुत ही अच्छा इंतजाम लगा है, इससे पहले हमने कभी ऐसा इंतजाम नहीं देखा है। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ था पेरेंट्स को सिर छुपाने की जगह नहीं मिली थी। अच्छा। और अब यहाँ चाय का इंतजाम भी है, पानी का भी है, शिकंजी का भी है। हमें सरकार को इसके लिए धन्यवाद कहना चाहेंगे और आगे भी चाहेंगे कि आगे और इससे कुछ बेटर हो सकता है। तो सब कुछ अवेलेबल है जो लिखा है ORS अवेलेबल है मैडम, सब ORS भी है, चाय भी है, नींबू पानी भी है और सादा पानी भी है, सब फैसिलिटी है। आत्मा प्रसन्न हुई है। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो इस बार के जो सरकार का इंतज़ाम है वही लोगों का कहना भी है कि इस वजह से इंतज़ाम ना कराएं कि पिछली बार पेपर लीक हुआ था उसको कॉम्पनसेट करने के लिए ऐसा ही इंतज़ाम हर जगह पर हर एक एग्ज़ाम में जो है और हर एक स्टेट के बंदे को मिलना चाहिए जो सरकार उपलब्ध कराती है। मेरा नाम उमेश कदम है, मैं बम्बई से आया है। ऐसे मेरा लड़का इधर आकाश में क्लास में था, पहली बार पेपर हुआ तो फूट गया राजस्थान में किधर, तो आपके साथ हम लोग को दिक्कत हुई, वापस इधर हम लोग आ गए। अभी आज पेपर है, आज पेपर का इधर अच्छा माहौल है, इधर का गवर्नमेंट ने अच्छा ये किया है, पानी का व्यवस्था किया है, कूलर है, चाय का व्यवस्था किया है, इधर अच्छा है। अभी क्या कुछ लग रहा है कि इस बार अंदर जो एग्ज़ाम सेंटर के अंदर व्यवस्था होगी वो सही होगी या नहीं? वो भी सही होगी ऐसा लगता है बाहर से। इधर से गवर्नमेंट ने अच्छा सुविधा किया है, पूरा अच्छा है, इधर माहौल अच्छा है पूरा है। शुक्रिया। तो यहाँ पर जो तमाम जो यहाँ पर और जो महिलाएं और जो सिक्योरिटी के लिए हैं इनसे भी कोशिश करेंगे बातचीत करने की। मैम क्या नाम है? लक्ष्मी। क्या कुछ कहना चाहेंगे? इस बार लोग काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं इंतज़ामों को लेकर के। अच्छे हैं सब खुशी से हैं। एक सर ने मैनेजमेंट किया। जी सर। तो आप देख रहे हैं कि पेरेंट्स इस बार काफ़ी खुश दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे जो इंतज़ाम किए गए हैं, ORS की बात हो, फर्स्ट एड की बात हो या चाय की बात हो या शिकंजी की बात हो, क्योंकि दिल्ली की गर्मी इतनी ज़्यादा है यहाँ पर और 40 से ऊपर जो है वो अधिकतम तापमान पहुँच जाता है। अब बाहर चलेंगे और स्टूडेंट्स जो एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं उनका जो रिव्यू है वो जानेंगे, से बातचीत करेंगे कि उनका इस बार का एग्ज़ाम कैसा हुआ, क्या कुछ लगता है उनको कि इस बार की जो व्यवस्था अंदर की गई थी एग्ज़ाम सेंटर्स पर वो कैसी रही। आइए चलते हैं और बच्चों से बातचीत करते हैं। तो आप देख सकते हैं अब बच्चे बाहर आने ही वाले हैं और जो है वो इंतजार में यहाँ खड़े हुए हैं और जैसे क्या नाम है आपका? विमान। एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ, आसान था। आसान था इस बार। तो आप देख रहे हैं कि खुशी उनकी बता रही है कि एग्जाम इस बार अच्छा हुआ और तमाम बच्चे जो हैं यहाँ पर आ रहे हैं, इनसे जानने की जो है वो कोशिश करेंगे हम लोग। क्या नाम है आपका? नैन्सी। कैसा हुआ एग्जाम? बेकार। बेकार हुआ? क्या नाम है? किशन। कैसा हुआ इस बार का एग्जाम? ठीक, मॉडरेट ही गया है। लग रहा है कि इस बार तो एग्जाम लीक नहीं हुआ होगा। पता नहीं, शायद कह नहीं सकता ये बात में। अच्छा, कह नहीं सकते जी। क्या नाम है आपका? नाम पूछा है मैम। तो आप देख रहे हैं कि कुछ बच्चे निराश भी दिखाई दे रहे हैं और कुछ खुश भी दिखाई दे रहे हैं कि कैसा हुआ है एग्जाम इसको लेकर। कैसा हुआ? अच्छा है। अगर हम अंदर एग्जाम सेंटर की जो व्यवस्था है उसकी बात करें तो इस बार की व्यवस्था को लेकर क्या कुछ थी? अच्छी थी। इस बार तो नहीं लीक हुआ होगा? नहीं। क्या नाम है आपका? रागिनी। पेपर कैसा हुआ? तो आप देख रहे हैं कि कुछ स्टूडेंट्स जो हैं वो नीट एग्ज़ाम को लेकर के जो सोशल मीडिया पर टिप्पणी तो करते हैं लेकिन यहाँ आकर उनसे उनका मुंह नहीं खुलता है, बोल नहीं पाते हैं। लेकिन अब यही जब रीनीट कराया जाता है उसको लेकर के लोग प्रदर्शन भी करते हैं, उसके लेकर के ही कॉकरोच जनता पार्टी तक बन जाती है और जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं उनका इस्तीफ़ा मांगने लगते हैं। लेकिन जब सवाल किया जाता है तो बोल नहीं पाते। क्या नाम है आपका? तो आप देख ही रहे हैं कि टिप्पणी करने वाले लोग जो हैं वो यही होते हैं और कॉकरोच जनता पार्टी का प्रदर्शन हो तो अभी यही सारे बच्चे वहां पहुंच जाएंगे जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए और सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए। सब एक जैसे नहीं होते सर।
ना बताएं कोई बात नहीं, सारा मीडिया एक जैसा नहीं है सर, ये चीज ध्यान रखिएगा। आपको नहीं पता है डिजिटल मीडिया और सैटेलाइट मीडिया में फर्क। मैम क्या नाम है आपका? महक। कैसा हुआ एग्जाम? अच्छा हुआ? ठीक हुआ। धन्यवाद। ये सारा ले लें। क्या नाम है मैम आपका? मैं एक बच्चे की माँ हूँ, नाम से क्या लेना? जी बताइए, इस बार की क्या दिक्कतें हुई, क्या कुछ कहना चाहेंगे रीनीट को लेकर? आधे घंटे बाद पता लग जाएगा क्या दिक्कत हुई। आपको भी तो परेशानी हुई होगी ना? परेशानी होती है, सरकारी ऐसी फेलुअर है तो परेशानी तो होनी है। सरकार के लिए आवाज तो उठानी पड़ेगी ना मैडम। तो अभी तो बच्चे आवाज उठा रहे थे, अभी आप बोल रहे हो कि बच्चे कॉकरोच वाले कहाँ बोल रहे हैं? आप बोल रहे हो कॉकरोच आ जाएंगे तो छिपकली आ जाएगी तो मगरमच्छ आ जाएंगे। इसी को लेकर के कॉकरोच जनता पार्टी बनी है मैम, तो वहाँ बच्चे पहुँच जाते हैं प्रदर्शन करने, यहाँ बोल नहीं पा रहे हैं। हम उनसे सवाल कर रहे हैं कि कैसा हुआ एग्जाम। आपको बोला जाए दूसरी बार पेपर दो, किसी एमएलए को बोला जाए तुम जीत गए हो दोबारा पेपर दो, दोबारा फिर से चुनाव लड़ो। क्यों देंगे? आवाज उठाएंगे मैम, आवाज उठाएंगे तभी मीडिया में है। आवाज ना उठानी आती होती तो मीडिया में ना होते आज। छोड़िए, तो आप देख रहे हैं कि जनता जो है वो आवाज उठा नहीं सकती है। बस गवर्नमेंट को मतलब गवर्नमेंट को इल्जाम लगाने की बात हो या फिर मीडिया पर उंगली करने की बात हो तो वो कोई भी कर देगा, लेकिन जब अगर हम लोगों को आवाज उठानी होगी, जनता जब तक आवाज नहीं उठाएगी सिस्टम भी फेल होगा और जो दिक्कतें हैं वो तो सामना करना पड़ेगा ही। इस बार लोग कह रहे हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्था की गई जो पेरेंट्स के लिए, वो क्यों की गई? क्योंकि इस बार लोगों ने जो प्रदर्शन किए और जो हमारे यहाँ पर जनता ने जो प्रदर्शन किए थे उसको देखते हुए गवर्नमेंट ने भी जो है वो, क्योंकि दिल्ली में गर्मी इतनी है, उसके ORS के इंतज़ाम हो या फिर इंतज़ाम हो तो वो अच्छे करा दिए गए हैं। तो सिक्योरिटी जो है वो हमें यहाँ अच्छी दिखाई देगी और बच्चे धीरे धीरे जैसे जैसे बाहर आ रहे हैं हम उनसे कोशिश कर रहे हैं जानने की क्या कुछ वो बताते हैं। क्या नाम है आपका? कैसा हुआ एग्जाम? इंतजाम की बात हो तो एग्जाम सेंटर के अंदर इंतजाम किए गए थे? हाँ। लग रहा है इस बार पेपर लीक नहीं हुआ होगा? पता नहीं। फिजिक्स थोड़ी हार्ड थी वैसे। फिजिक्स हार्ड। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? काजल। कैसा हुआ एग्जाम? पेपर अच्छा था। अच्छा हुआ। नाम है आपका? नाम नहीं पता आपको? ओके। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो धीरे धीरे बाहर आ रहे हैं। अब उधर हम कईयों का एग्ज़ाम, कईयों को टफ लगा, कईयों को सही लगा और कईयों का अच्छा भी हुआ, जैसा कि आपने हमारी वीडियो में देखा ही। अब हम आगे चलते हैं और पेरेंट्स से बातचीत करते हैं। ये तमाम जो हैं वो पेरेंट्स और बच्चे जो हैं अब वो बाहर आ ही चुके हैं, इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है बेटा? कृतिका दीक्षित। कैसा हुआ इस बार का एग्ज़ाम? मतलब पहले इससे बेटर हुआ था क्योंकि इजी आया था पेपर, बट इस बार फिज़िक्स बहुत हार्ड आई थी। मतलब मुझसे हो ही नहीं पाई। बायो इजी थी और केमिस्ट्री मॉडरेट थी। अच्छा, तो इंतज़ामों की बात करें, जैसे पिछली बार जो नीट का एग्ज़ाम था उसमें इंतज़ाम किए गए थे लेकिन वो पेपर लीक हो गया था, तो इस बार जो इंतज़ाम किए गए वो सही थे? हाँ, इस बार पहले से ठीक थे, मतलब और स्ट्रिक्टनेस भी थी काफ़ी पहले थी। हाँ, तो लग रहा है इस बार तो लीक नहीं होगा पेपर? नहीं, इस बार नहीं लगता। नहीं लग रहा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट आपको। और तो आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं वो अपने अपने जो ऐसा उनका एग्ज़ाम हुआ वो बता रहे हैं। पिंकी, क्या कुछ कहना चाहेंगे कि बच्चे एग्ज़ाम दे करके आ रहे हैं, कैसा हुआ उनका एग्ज़ाम? कुछ पता लगा? बच्चे बताएंगे, अभी आई नहीं है, आपकी बेटी अभी मैं इंतजार। कहाँ से आए हैं? पटेल नगर से। पटेल नगर से यहाँ आए हैं। तो रीनीट हुआ है इस बार, पिछली बार का लीक हो गया था एग्ज़ाम, तो कितना कुछ डीमोटिवेशन कुछ ऐसा हुआ था? अब वो बच्चे बताएंगे। देखो आकर मैं तो बाहर बैठी, जब भी पेरेंट्स भी परेशान होते हैं। परेशान तो होते हैं, गलत हुआ था जो हुआ था, पर अब बच्चे बताएंगे पेपर कैसा था क्या नहीं था। हाँ, शुक्रिया। पिछली बार अच्छा हुआ था बच्चे का पेपर जी, अब बताएगी आके कैसे हुआ क्या नहीं हुआ। धन्यवाद। तो आप देख रहे हैं कि लोग जो हैं वो अपनी अपनी जो उनके राय है वो सब दे रहे हैं अपनी राय, और तमाम और लोग भी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? जैनुल आबिदीन। एग्ज़ाम देकर आ रहे हैं? हाँ जी। कैसा हुआ एग्ज़ाम? बायो बहुत इजी थी और बाकी
केमिस्ट्री मॉडरेट थी और उससे आगे हम अगले साल मिलते हैं। अच्छा, उसके आगे नहीं बताना। तो इंतज़ामों को लेकर के जो बात हो रही है वो बताया जा रहा है कि पिछले जो एग्ज़ाम हुआ था उसके हिसाब से इस बार के इंतज़ाम ठीक थे और अच्छे दिखाई दिए। और पेरेंट्स भी दिख रहे हैं और जो बच्चे हैं, क्या नाम है आपका? अदीबा। एग्ज़ाम दे के आए हैं जी, कैसा हुआ इस बार पेपर तो मतलब कुछ खास नहीं हुआ, लेकिन मैनेजमेंट अच्छी थी इस बार मैनेजमेंट अच्छी थी। जो पिछली बार मैनेजमेंट थी जब पेपर लीक हो गया था उसके हिसाब से देखें तो इस बार अच्छी थी। लग रहा है लीक तो नहीं होगा इस बार का एग्जाम? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी, शुक्रिया। तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। जो पिछली बार लीक हो गया था एग्जाम, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? उसको लेकर यही है कि अच्छी सिक्योरिटी रखनी चाहिए। उसमें हाई स्कोर बन रहा था। अच्छा। हाँ, उसके अंदर मतलब 500 स्कोर अच्छे से हो रहा था। अब निराशा हुई होगी जब पता लगा लीक हो गया था एग्जाम। हाँ, और ऊपर से निराशा ये हुई, यहाँ पे ऐसा एग्जाम दूसरी बार आया। तो इस बार के इंतजाम अच्छे किए गए थे अंदर बच्चों के लिए? बहुत ज़्यादा, बहुत सिक्योर था। और मतलब कि एंट्री वक्त के टाइम पे 4 लेयर थी, मतलब सिक्योरिटी की। अच्छा। हाँ, मैं मतलब कि हैंड की लेके जा रहा था, उसको भी झड़वा के देख रहे थे वाला। शुक्रिया। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे बता रहे हैं मोहम्मद गुलफाम। कहाँ से आए हैं? जामिया नगर से। क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप बच्चों की वेट कर रहे हैं, एग्जाम देकर के निकलेंगे, तो इस बार क्या लग रहा है, इंतजामों की बात हो या पिछली बार लीक हो गया था पेपर, उसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? अब के तो उम्मीद लग रही है नहीं होगा ऐसा कुछ। अच्छा इंतजाम अच्छे किए गए हैं जी, अच्छा किया गया है। और यहाँ बैठने की भी अच्छा इंतजाम कर रखा था दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से। हाँ जी, ऐसा ही होना चाहिए हमेशा, हमेशा ऐसा ही होना चाहिए जी। शुक्रिया। प्रदीप। कहाँ से आए हैं? नरेला से। क्या कर दिया? अभी बच्चे आए नहीं क्लासरूम से। हाँ? ये सारे आगे के एग्जिट के सारे सामान। अच्छा, पहले एग्जिट का सामान ये देखो ना। तो यहाँ पर जो पेरेंट्स कह रहे हैं, उनका कहना है कि अभी उनके बच्चे जो हैं वो बाहर नहीं निकले हैं, लेकिन यहाँ सामान जो है वो पहले एग्ज़िट का सामान जो है वो पुलिस द्वारा ले जाया जा रहा है, लेकिन वो लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पर अपने बच्चों की। इंतज़ाम सही थे या नहीं? इंतज़ाम, द पीपल इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर वेरी स्लो। दे टुक 40 minutes टू गेट अस आउट जस्ट टू। अच्छा, इतनी धीरे धीरे बच्चे बाहर आ रहे हैं। द पेपर फिनिश्ड एट 5:15 बट हम 5:40 तक बस बैठे हुए हैं क्योंकि वो पेपर्स एक एक करके वो कर रहे हैं। अच्छा, बहुत टाइम। एग्जिट का सामान जा रहा है बाहर, कह रहे हैं कि बच्चों को अंदर बाहर आया नहीं दिया जा रहा है, हमें ये खबर मिली है। नहीं, वी हैव टू सिट देयर अंटिल दे पैक इट इन फ्रंट ऑफ अस। सो वी weren't allowed to sit, मतलब we weren't allowed to go out जब तक वो खत्म ना हो। And that took like 40 than the previous one. Yes, physics and chemistry. Bio was very easy, but physics and chemistry was very tough. क्या लग रहा है कि इस बार लीक तो नहीं हुआ होगा या ऐसा कुछ? पेपर जो बोल रहे थे रूमर्स वो तो सही नहीं है, मतलब लीक तो नहीं है, नया पेपर ही था, बट इट वाज क्वाइट डिफिकल्ट फिजिक्स का। थैंक यू। तो आप देख रहे हैं कि बच्चे जो हैं वो परेशान होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब उन्हें 40 मिनट तक अंदर बिठाया जा रहा है तो एक फ्रस्ट्रेशन जो है वो उनके चेहरे पर हमें यहाँ दिखाई दे रही है। तो आप देख सकते हैं कि कैसे जो है वो बच्चे यहाँ परेशान हमें दिखाई दिए। तो ये था आज हमने जाना जो रीनीट एग्ज़ाम हुआ है, पेरेंट्स से भी और सिक्योरिटी की व्यवस्था भी हमने दिखाई और हमने बच्चों से भी बातचीत करने की कोशिश की। तो काफ़ी लोगों ने सवाल खड़े किए और काफ़ी लोग नहीं भी बता पाए, लेकिन उसको लेकर के अब रीनीट का जो एग्ज़ाम है वो ओवर हो चुका है। पेरेंट्स और बच्चे जो हैं वो चले गए हैं। चलिए फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, मिलेंगे अगली बार ऐसी ही तमाम खबरों के लिए। आप लोग जुड़े रहें अवेयर खबर के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। खबरें जो करे सचेत। धन्यवाद।